आइए आज हम आपको छठ पर्व के बारे में बताते हैं। सबसे पहला दिन जो नहाई खाई का होता है, जिसमें चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनती है। हम लोग उसी दिन नहाई खाई करते हैं। जो इन चावल दाल कद्दू की सब्जी से ही छठ पूजा का त्यौहार प्रारंभ होता है। ये प्रथा बहुत पुरानी है, आज से नहीं बरसों से चल रही है। ये त्यौहार पूरे चार दिन का होता है, जिसमें सबसे पहला दिन नहाई खाई होता है और हम उसी दिन 2 टाइम अच्छे से खाते हैं, जिससे 3 दिन का व्रत हम अच्छे से संपन्न कर सकें और छठ माँ हमको शक्ति दें, हम सब, जिससे ये व्रत हमारा पूरा संपन्न हो सके दोस्तों। फिर दूसरा दिन खरना का, जिसमें सबसे पहले नहा धोकर हम दूध को खौलाते हैं, क्योंकि वो खरना तो रात को होता है, और दूध खौला कर रख लेते हैं। रखने के बाद भगवान को अर्घ देते हैं जब हैं, फिर हम खरना का नहा धो करके खीर चढ़ाते हैं, जिसमें गुड़ और चावल से वो बनता है। ये पीतल के ही बर्तन में अधिकतर घरों में आप देखिएगा बनाया जाता है। सबसे पहले हम पूजा करते हैं अग्नि देवता की, कि आप हम पे प्रसन्न रहें, अच्छी कृपा आप सदैव हमें दिखाएं अपनी। और हम खरना का प्रसाद बनाते हैं, बहुत सारा बनता है तो काफ़ी समय लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को देना रहता है वो प्रसाद। इसलिए मैं पूरे 1 से 2 घंटे मुझे लग गए थे ये खरना का प्रसाद बनाने में। इसके बाद हम उसे ढककर अच्छे से रखते हैं पूजा रूम में, जिसमें हम खरना करेंगे और फिर नहा कर आते हैं। फिर वो साड़ी पहनेंगे हम, जो साड़ी से हम अर्घ देंगे, और पहन करके खरना हम संपन्न करते हैं। पितरों को याद करते हैं, छठ माँ सूरज भगवान को याद करके सबसे पहले में जो व्रत करती हैं वो खाती हैं, उसको वो खा लेती हैं। उसके बाद वो उसके बाद सभी को प्रसाद वितरित जाता है। कहा जाता है जितना प्रसाद बटेगा उतना आपको पुण्य मिलेगा। दूसरा दिन फिर ठेकुआ बनने का समय जाता है, जिसमें सांझ की अर्घ कहते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम शुद्धता के साथ चूल्हे की पूजा करते हैं, अग्नि देवता को बुलाते हैं कि आप अपनी कृपा हमारे ऊपर सब दिन बनाए रखें, और फिर ठेकुआ का प्रसाद बनाते हैं। ये ठेकुआ शुद्ध घी मोटे आटे से बनती है, जो दरदरी होती है बिल्कुल, और गुड़ से बनी होती है। और यही प्रसाद छठ माँ भगवान को भोग लगता है। खुद देख सकते हैं, पहले सूप आता है, सूप की पूजा होती है, फिर उसमें सभी फल को सजाए जाते हैं, कम से कम 5 फल। फिर सांझ का समय आ गया, फिर हम अर्घ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं कि वो हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। सूर्य देव हम पर, हमारे बच्चों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे, कभी कोई आँच ना आने दे। ये ज़्यादातर व्रत माँ अपने बच्चों संतान की लंबी आयु और सफलता के लिए, अपने पति की आयु सफलता के लिए रखती है, जिससे घर पे कभी कोई आँच ना आए। सबसे पहला स्नान कहा जाता है बच्चे को करना चाहिए। जो क्षमा छठ करती है अपनी माँ को स्नान अच्छे से कराना चाहिए पूरा। इसमें देख रहे हैं कैसे छोटी सी बच्ची मेरी मुझे स्नान करा रही है। और उसके बाद हमारा अर्घ सांझ का संपन्न हो गया था। छोटी छठ माँ और आदित्य नारायण को हम पूजा करते हैं। पूजा करके फिर हम नीचे चले जाते हैं। फिर हम सुबह का इंतज़ार करते हैं। जब सुबह होती है फिर हम अर्घ देने के लिए आ जाते हैं। उनको सूर्य भगवान को से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रकट होइए, हम पे अपनी कृपा दिखाइए। और जब वो प्रकट हो जाते हैं तो लगता है हमारा सफल हो गया ये पूजा। अंधेरे में ही सुबह हम जाते हैं, जब हमें स्नान कराते हैं और अंधेरे से ही इंतज़ार करते हैं। आप खुद देख सकते हैं मैं कैसे इंतज़ार कर रही हूँ आदित्य नारायण का,
कि वो मुझ पे अपनी कृपा बनाए, प्रकट हो जाए। पूरे चारों तरफ कुहासा है, बादल बादल छाया हुआ है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की ज़रूर सुनते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं।